नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड ठंड के साथ कोहरे ने दी दस्तक, शीतलहर के कारण बढ़ी ठिठुरन। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं विशेषकर उधम सिंह नगर जनपद में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज ये है पेट्रोल डीजल के दाम, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 81 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 24 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम धामी का मसूरी दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्किंग एरिया और बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही शिफनकोट से बेघर लोगों के लिए बनाई जा रही हंस कॉलोनी का भी मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। सीएम जनसंवाद में होंगे शामिल। टिहरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तेजस्वी सूर्या का उत्तराखंड दौरा। आज भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एवं सांसद तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। यह रोड शो के साथ ही पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके साथ ही वे ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। वीरग्राम प्रमाण यात्रा। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव सैंड से उत्तराखंड कांग्रेस 3 दिवसीय वीर ग्राम प्रमाण यात्रा निकालेगी। इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी गांवों से भी यात्रा निकालेगी जिन गांवों के सैनिकों, अर्धसैनिकों, पुलिस कर्मियों ने देश एवं प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। विश्वविद्यालय के बीच MOU। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और धानुक एग्रोटेक संस्थानों के बीच होगा आज MOU साइन। इस MOU के तहत छात्र ड्रोन बनाने की तकनीक के साथ ही स्कॉलरशिप और वैज्ञानिकों के शोध कार्य में सहयोग कर पाएंगे। क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। सीएम धामी ने की घोषणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारत के बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन्हें वीडियो कॉल पर इस बात की जानकारी दी, जिस पर ऋषभ पंत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर NHM कर्मियों का धरना। हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने की मांग। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के घर के बाहर NHM कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन NHM कर्मी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें अपनी मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, वह नहीं उठेंगी। रुद्रपुर पहुंची कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा। बीजेपी आप पर साधा निशाना। कांग्रेस नेत्री नेटा डिसूजा ने रुद्रपुर पहुंचकर भाजपा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 2022 विस चुनाव को लेकर पुलिस की बॉर्डर मीटिंग। उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल पुलिस रही शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त रूप से बॉर्डर मीटिंग की। इस दौरान सीमा आवागमन करने वाले मार्गों का चिन्हीकरण और निर्वाचन के दौरान बॉर्डर पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। रुड़की। बीच बाजार में झगड़ने लगे पति पत्नी, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। रुड़की में पति पत्नी के बीच चल रहा झगड़ा सड़क पर आ गया। पत्नी ने पति की दुकान पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। वहीं पति ने पत्नी के किसी युवक से चक्कर होने की बात कही। आसपास के दुकानदारों ने किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर निकला मोबाइल चोर, घर से 30 फोन बरामद। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रोफेसर ने एक छात्र के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं छात्र की शिकायत पर जब CCTV फुटेज चेक किया गया तो गुरुदेव का कारनामा सामने आया। मामले में कॉलेज के प्राचार्य ने प्रोफेसर के खिलाफ एक जांच कमेटी बैठा दी है। कुमाऊं में बैठकी होली की धूम, 3 माह तक बरसेंगे रागों के रंग। कुमाऊं में पौष के पहले रविवार से विभिन्न स्थानों पर होली का आगाज हो गया है। कुमाऊं में करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है और ये परंपरा अतीत से चली आ रही है। मांग पूरी न होने पर ऊर्जा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। अब आचार संहिता से पहले बनाया दबाव।
मांग पूरी नहीं होने पर ऊर्जा कर्मचारियों ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। पूर्व में राज्य सरकार के कई दौर की बातचीत इन कर्मचारियों ने की थी और हड़ताल भी स्थगित करते हुए सरकार के वायदों को मानते हुए जल्द फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई थी। लेकिन अब तक इस मामले पर कोई फैसला न होने के कारण कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार को नोटिस दे दिया है। आप सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने नड्डा की रैली को बताया फ्लॉप, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को फ्लॉप बताया है। फिर सामने आया हरीश रावत का दर्द, भाजपा के बहाने अपनों को बनाया निशाना। कांग्रेस पार्टी को पूर्व सीएम हरीश रावत को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने से अंदरूनी कलह उभरकर सामने आने का डर है। ऐसे में उत्तराखंड में चुनाव से पहले हरीश रावत का दर्द एक बार फिर से बाहर आया है। 24 घंटे में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। सितारगंज में राजस्व विभाग की टीम ने सिसौना गांव में मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान 2 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। इसमें 70 क्विंटल खनन सामग्री की अनुमति थी, लेकिन ट्रॉली में करीब 150 क्विंटल ओवरलोड खनन सामग्री लदी थी। वन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में अवैध खनन का खेल जारी है। सगड्डी स्रोत नदी में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बेटियों के हाथ दराती नहीं, एंड्रॉइड फोन देंगे रावत। विजय सम्मान समारोह के शुभारंभ पर पिथौरागढ़ पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की घसियारी योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा सरकार की घसियारी योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो वे बेटियों के हाथ दराती नहीं, एंड्रॉइड फोन देंगे ताकि वे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने भाजपा के 24,000 पदों के मुकाबले बेरोजगारों को 1 साल के भीतर ही 28,000 नियुक्ति की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने बेरोजगारों को लेकर महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। रावत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी होते ही सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। नौकरी मिलने तक 5,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। उत्तराखंड में डाक से आएंगे मतदाता पहचान पत्र। अब मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड की तर्ज पर डाक के जरिए भेजे जाएंगे। अब तक बीएलओ मतदाताओं को यह सेवा देते थे। भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदाता को उसका मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराता है। अब तक बीएलओ मतदाता को उसका पहचान पत्र उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार बीएलओ की लापरवाही की शिकायतें अब भी आती रहती थी, जिस कारण मतदाताओं को समय रहते पहचान पत्र नहीं मिल पाते थे। इस कारण आयोग ने अब वोटर कार्ड वितरण की व्यवस्था बदल दी है। कैबिनेट के बाद जारी होगी पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति। पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी विज्ञप्ति निकलने के लिए कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार भर्ती में आयु सीमा को लेकर चल रही मांग को देखते हुए सरकार 24 दिसंबर की कैबिनेट में कुछ निर्णय ले सकती है। ऐसे में भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 24 से पहले विज्ञप्ति जारी करने के मूड में नहीं है। कोरोना पहली डोज वालों को अब केवल कोवैक्सीन लगेगी। कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हर घर दस्तक अभियान चलाकर छोटे लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। वही टीकाकरण जल्द पूरा हो, इसके लिए अब पहली डोज वालों को केवल कोवैक्सीन की डोज देने का फैसला हुआ है। इसके लिए सभी अस्पतालों एवं केंद्रों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 13 नए मरीज। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 13 मरीज सामने आए। 9 मरीज ठीक हुए। अब संक्रमण दर 0.09% पहुंच गई है। रिकवरी दर 96% है। 5 मरीज देहरादून, 1 हरिद्वार, 3 नैनीताल, 1 पिथौरागढ़, 3 यूएस नगर में सामने आए। कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 3,44,591 पहुँच गई है। चमोली में बर्फीली आंधी से 17 घरों की छत उड़ी। चमोली जिले के दूरस्थ गांव पाणा ईरानी में शनिवार देर रात बर्फीली आंधी से भारी नुकसान हुआ है। आंधी से 17 से अधिक घरों और गौशालाओं की छत उड़ गई। कड़ाके की सर्दी में ग्रामीणों ने रात खुले आसमान के नीचे बिताई। त्यूणी में कार खाई में गिरी, 1 की मौत। मिनस मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिरने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कार सवार व्यक्ति की पहचान हरिधर 66 पुत्र चेतराम निवासी जुब्बल हल निवासी डोईवाला के रूप में हुई है। वह कार में अकेला था। औली में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक होटल हुए फुल। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर औली में अधिकांश होटल और लॉन्ज में बुकिंग फुल हो गई है। 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के लिए पर्यटकों ने होटलों में बुकिंग की है। डरा धमकाकर युवती को ले गए राजस्थान, 2 पर दुष्कर्म का केस। युवती को डरा धमकाकर भगा ले गए 2 नामजद आरोपियों समेत 4 के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोप में व अन्य कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।